श्रद्धा श्रद्धा दो प्रकार के हैं। एक लौकिक श्रद्धा और एक शास्त्रीय श्रद्धा, जिसको पारमार्थिक श्रद्धा बोलते हैं। श्रद्धा शब्द कहे सुदृढ़ विश्वास। अश्रद्धावान लभते ज्ञान। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है वो ज्ञान को लाभ नहीं कर सकता है। तो मूल है श्रद्धा। ये श्रद्धा दो प्रकार के होते हैं, एक लौकिक श्रद्धा और दूसरे पारमार्थिक श्रद्धा। लौकिक श्रद्धा मतलब जो श्रद्धा लौकिक वस्तु पर निर्भर करती है उसको कहते हैं लौकिक श्रद्धा। जैसे कि लौकिक वस्तु पाने की इच्छा रख करके जो श्रद्धा दिखाते हैं, यह श्रद्धा किसी को करते हैं, वो है लौकिक श्रद्धा। महात्मा के पास इसलिए आएगा, गुरु के पास इसलिए आएगा अथवा गुरु इसलिए बनाएगा गुरु का वैभव देख करके, गुरु का मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा देख करके। इन गुरु के पास ज़्यादा शिष्य है, बहुत धन है, संपत्ति है, तो हम भी उनके शिष्य बन जाएंगे तो हमको भी ऐसे सम्मान मिलेगा। किसने कहा भाई हमने जब से इन महाराज जी से दीक्षा लिया तो हमारी दुकान तो अच्छी तरह से चल पड़ी, मेरी लड़की की शादी भी हो गई। तो ये बात उसके पड़ोसी ने सुना, बोला अच्छा तो फिर आप अपने गुरुजी से मिल पाओ। तो एक दिन गुरुजी से वो मिलाया उस व्यक्ति को और गुरुजी से कहा उस व्यक्ति ने, गुरुजी आपसे हम दीक्षा लेना चाहते हैं, आप कृपा करके हमें दीक्षा दीजिए। अब वह व्यक्ति दीक्षा क्यों ले रहा है? भक्ति के लिए, भजन के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए? नहीं, वह व्यक्ति दीक्षा इसलिए ले रहा है कि हमें दीक्षा लेने से क्या मिलेगा? धन, संपत्ति, मान सम्मान, इज्जत। ये लौकिक वस्तु प्राप्ति हेतु उसने गुरु बना लिया। तो यह है लौकिक श्रद्धा, पारमार्थिक से कोई मतलब नहीं। और दूसरा नंबर श्रद्धा है शास्त्रीय श्रद्धा या पारमार्थिक श्रद्धा। जो श्रद्धा पारमार्थिक वस्तु पर निर्भर करते हैं, जिसका आधार पारमार्थिक होते हैं, उसको कहते हैं पारमार्थिक श्रद्धा या शास्त्रीय श्रद्धा। गुरु जी से सुना है भगवान की सेवा करनी चाहिए, तो क्या करेगा? भगवान को पाने के लिए भगवान की सेवा करेंगे। वैष्णव जनों की सेवा करनी चाहिए भक्ति के लिए, तो वो वैष्णव जनों की सेवा करेंगे। इसलिए हर जीवों को भगवान की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जीव भगवान कृष्ण का अंश है। ममैवांश जीवलोके जीवभूत साथ। जीव प्राणी भगवान का अंश है, देवताओं का अंश नहीं है। इसलिए भक्ति करो तो केवल भगवान की भक्ति करो। और देवताओं की भक्ति तो होती नहीं, देवताओं का केवल सम्मान ही होता है। देवताओं का सम्मान करो। बहुत से लोग क्या करते हैं कि हमारे दादा ने, परदादा ने, पर दादा ने हमारे जो कुल देवता की पूजा की है, हमारे पिताजी ने भी किया, हम भी करेंगे। उसके कुल देवता कौन है? कोई भूत प्रेत होगा, उसकी पूजा करो, ये परंपरा है। अथवा कोई देवी मैया होगी या कोई देवता होंगे,
यदि उसके कुल देवता भगवान विष्णु भी है और उसकी भी पूजा कर रहा है तो ये भक्ति भी नहीं है विष्णु की पूजा होने पर भी, क्योंकि उसके दादा परदादा ने किए हैं तो कुल देवता के रूप में वो विष्णु को मानते हैं और पूजा इसलिए करते हैं उसको धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए। इसी भावना को लेकर के विष्णु की अगर भक्ति करते हैं तो ये लौकिक श्रद्धा हो जाएगी, ये पारमार्थिक श्रद्धा नहीं है और उससे उसको भक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि भक्ति के लिए वो श्रद्धा नहीं कर रहा है। उसके दादा परदादा ने किया है धन की प्राप्ति हेतु इसलिए कर रहा है। इस प्रकार से जब तक हमारे जीवन में शास्त्रीय श्रद्धा या वैष्णव श्रद्धा या पारमार्थिक श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो रही हैं तब तक हमें असलियत में साधु संग नहीं हो सकता। इसलिए आदौ श्रद्धा तत्साधु संग अतः भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, फिर स्नेहो, मान, पनाय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव। तो इस प्रकार से हमारे गोस्वामी लोगों ने एक एक स्टेज दिखाया। उसका जो पहली जो सीढ़ी है स्टेज है श्रद्धा। इस प्रकार से श्रद्धा के बारे में शास्त्र में और भी बहुत सुंदर रूप से बताया है। हरे कृष्ण।